एक मोटरसाइकिल या बाइक का निर्माण जब किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़कर बनाया जाता है और ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनका टूटना एक कॉमन सी चीज है, पर टूटने पर लोगों को इसे नया डलवाना पड़ता है हर बार सर्विसिंग में। अब आपने अगर कोई महंगी बाइक ले रखी है और उसका कोई पार्ट टूटा हुआ है तो वो अच्छा थोड़ी ना लगता है। तो इसी चीज को लेकर आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसे हम स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस कह सकते हैं। बाइक स्पेयर पार्ट्स की शॉप एक ऐसी शॉप है जो आप किसी भी सिटी में अगर स्टार्ट करते हैं तो इससे चलना ही चलना होता है, क्योंकि हर सिटी में आपको बाइक बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है या ये काम आगे जाकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ईवी में भी टर्न हो जाता है, अभी अगर आप पेट्रोल डीजल इंजन बाइक्स के सामान बेच रहे हैं, कल को अगर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जाती हैं तो उनमें भी तो स्पेयर पार्ट्स लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उसमें पहिए नहीं लगेंगे, उसमें लाइट नहीं लगेगी, उसमें छोटे छोटे से पार्ट्स नहीं लगेंगे, तो सारे पार्ट लगेंगे लगभग, बस ईवी हो जाएगा, इतना फर्क रहेगा। तो फिर भी ये बिजनेस बहुत ज्यादा चलने वाला है, तो इसमें आप आसानी से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना कैरियर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आप स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कहां पर आपको ये शॉप शुरू करनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपका आएगा और कितने रुपए तक आप कमा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको स्पेयर पार्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है मात्र कि आप किसी शॉप पे काम करें कुछ टाइम के लिए। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो एटलीस्ट 6 महीने से लेकर 1 साल तक अगर आप किसी शॉप में काम करते हैं तो आपको 4 पैसे भी मिलेंगे और आपके पास एक्सपीरियंस भी बिल्ड होगा। आपको पता चलेगा कि मार्केट में माल कहां से आता है और कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा सेल होती हैं, और उन चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। किस बाइक का कौन सा पार्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन से बाइक का सामान ज्यादा सेल हो रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप खुद इस फील्ड में काम कर रहे होंगे। तो 6 महीने से 1 साल तक का एक्सपीरियंस तो कम से कम आपके पास होना चाहिए अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं। तो अभी सेकंड चीज आती है कि आप इसके लिए लोकेशन कौन सा चुनेंगे। देखिए, लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन मार्केट के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, अच्छी खासी भीड़ होनी चाहिए उस एरिया में, आप वहां शुरू कर सकते हैं। या फिर बाइक रिपेयरिंग की अगर कोई मार्केट है तो उसके आसपास अगर आप इसे शुरू करते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छा चलने का चांस रहता है, क्योंकि बाइक रिपेयरिंग की मार्केट में अगर आप रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे मिस्त्री होंगे आसपास जिनसे आपकी जान पहचान होगी और आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे वहां पर। तीसरी चीज की बात करते हैं। अब यहाँ पर जो भी मिस्त्री होंगे आपके आसपास एरिया में, जो भी बाइक रिपेयर करते होंगे, उनसे आपको बॉन्डिंग अच्छी रखनी है और उनको प्रॉपर कमीशन देना होगा। आपको अपने जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ पार्ट अगर आप उन्हें देते हैं तो वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लेकर आएंगे। तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि यहाँ मेरी शॉप है, शॉप का नाम ये है, आप कस्टमर्स को हमारे पास लेकर आइए, जिससे हम जो भी स्पेयर पार्ट सेल होगा उसमें जो मेरा प्रॉफिट होगा उसका इतना % हम आपको देंगे। तो इस तरीके से आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आप तक पहुंचेंगे। अभी आपने जो शॉप ली है उसके अंदर आपको सामान भरना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। पहली चीज तो आप किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से कांटेक्ट कर लेंगे, होलसेलर से, और वो आप तक सामान पहुंचाएगा सारा। और दूसरी चीज कि आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बजाज के स्पेयर पार्ट्स की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, या हीरो के स्पेयर पार्ट्स की, होंडा के या टीवीएस के, जो भी आपको समझ में पड़ता है उस पर्टिकुलर बाइक के स्पेयर पार्ट्स की फ्रेंचाइजी आपको लेनी पड़ेगी और फिर उसका जितना सारा माल होगा वो सब आप अपने शॉप में रखेंगे और वो ब्रांडेड चीजें आप सेल करेंगे। पर मेरे हिसाब से जो पहला ऑप्शन है कि आप किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर लेंगे और जो भी थर्ड पार्टी कंपनी से स्पेयर पार्ट्स बिल्ड करती हैं अलग अलग ब्रांड्स के, आप उनको अगर आप अपने शॉप में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, ब्रांडेड चीजें भी रख सकते हैं अपने शॉप में, पर अगर आप वैसे रखेंगे तो उसमें प्रॉफिट आपका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अभी डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो देखिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर आप बड़े लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो आपको अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर होने से जब आप सामान उठाएंगे तो वहां पर भी आपको फायदा मिलता है, तो जीएसटी नंबर होना तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन और जीएसटी नंबर है फिर कोई समस्या ही नहीं है। इसके अतिरिक्त आपके पास एक करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप सारा ट्रांजैक्शन करेंगे अपना। अभी एक बड़ा फैक्टर ये आता है कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। देखिए, बाइक स्पेयर पार्ट्स के शॉप को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपका कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लगने वाला है, जिसमें आप अच्छे तरीके से इस शॉप को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से 2 लाख में तो वो
शॉप मेरे हिसाब से ना बराबर ही आप खोल पाएंगे। आधा सामान होगा, आधा सामान नहीं होगा। कस्टमर आपके पास आएंगे, जब उन्हें सामान नहीं मिलेगा तुरंत वापस लौट जाएंगे। तो वैसे में आपकी मार्केट शुरू में ही खराब हो जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप 4 से 5 लाख में शुरू कर रहे हैं तो सारा ही सामान आप रख पाएंगे, पर मैक्सिमम वो सामान रख पाएंगे जिनकी जरूरत मार्केट में अधिकतर पड़ती है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है, आपने कैसे एरिया में से स्टार्ट किया है। ऑन एन एवरेज की बात करें तो 40 से 50 हजार रुपए मंथ का तो आप आसानी से बचा सकते हैं अगर आपकी लोकेशन अच्छी है और सेल अच्छी है तो। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस प्रकार से आप स्पेयर पार्ट्स के शॉप को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।